वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 हिंदी। हमने पहला चैप्टर जो है कंप्लीट किया है। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके 12th स्टैंडर्ड का हिंदी में आप चैप्टर नंबर 1 के 3 पार्ट है वो देख सकते हैं। आज हम सेकेंड चैप्टर करेंगे सगुन भक्ति काव्य। इसमें 3 लोगों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तुलसीदास जी के बारे में, सूरदास और मीराबाई के बारे में। सबसे पहले सगुन क्या होता है? सगुन का अर्थ होता है जिसमें कुछ गुण होते हैं और जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो सगुन भक्ति काव्य जिस तरह से यहाँ पर परिचय दिया हुआ है, सगुन भक्ति काव्य का अर्थ है गुण सहित। यहाँ पर गुण का अर्थ है रूप और उससे जुड़ी हुई प्रवृत्तियां। ईश्वर के रूप, आकार और गुणों में विश्वास करके उनका बयान या बखान करने वाली भक्ति सगुन भक्ति कहलाती है। इस भक्ति में अवतार और लीला का बहुत महत्व है, इसलिए सगुन भक्ति काव्य में ईश्वर के आकार या साकार रूप की लीलाओं का गायन हुआ है। गायन मतलब गीत गाए गए हैं। प्रसिद्ध कथन है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लय रामानंद, अर्थात भक्ति के जो उद्भव दक्षिण भारत में हुआ है और इसे उत्तर भारत में रामानंद लेकर आए हैं। और रामानंद ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना आरंभ की थी, यानी उनकी पूजा करना शुरू किया था। इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उसकी उपासना की थी। तो 2 चीजें कि रामानंद ने जो है राम की उपासना की थी और वल्लभाचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी पूजा की थी। इसी तरह से राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की 2 धाराएं चल पड़ी। तुलसीदास जी को हम राम भक्ति धारा के कवि और सूरदास जी को हम कृष्ण भक्ति धारा के कवि या हम मानते हैं, धाराओं के प्रतिनिधि कवि मानते हैं। कृष्ण भक्ति धारा में मीराबाई का भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे सूरदास की ही तरह निर्गुण भक्ति की विरोधी नहीं है। उनके काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव पड़ता है और उन पर नतमत का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आज हम 3 लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो है तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। तो सबसे पहले हम लोग तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने राम के स्वरूप का वर्णन किया है, राम की भक्ति का वर्णन किया है। रामायण की कहानी से आप अवश्य ही परिचित होंगे। राम भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं और महाकवि तुलसीदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति यानी रामचरित्र मानस में भगवान राम को भारतीय जनमानस में स्थापित करने का महान कार्य किया है। और उनकी जो भाषा है वो अवधी भाषा और चौपाई छंद में लिखे गए रामचरितमानस में राम के जीवन की कथा है, जिसका लोकप्रिय रूप आपने रामलीला में अवश्य देखा होगा। तो जब हम देखते हैं दशहरा आता है तो रामलीला होती है, वहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से वो लोग जो है नाटक प्रेजेंट करते हैं। तो रामलीला में भाग लेने वाले पात्र जो है समाज के प्रत्येक वर्ग से आते हैं और रामचरितमानस एक प्रबंधक काव्य है, जिसे उदित्य मानवीय संबंधों का महाकाव्य भी कहा जा सकता है। सो आज इस पाठ में हम राम और भरत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग के माध्यम से भाइयों के आदर्श संबंध और प्रेम के विषय में पढ़ेंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का यह प्रसंग मार्मिक है। आइए संदर्भ में हम काव्यांश पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जो है राम और भरत के जीवन के संबंध में देखेंगे और साथ ही साथ अयोध्या कांड के बारे में भी देखेंगे। सो ये सब यहाँ पर रामचरितमानस में जो लिखी हुई बातें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आइए डायरेक्टली हम जो है इसका अनुवाद या उसका व्याख्या देखेंगे। तो पहला जो है
सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो, भरत का भ्रातृ प्रेम के संबंध में अंश को पढ़कर समझे। तो यहाँ पे भरत का राम के प्रति, अपने भाई के प्रति प्रेम के बारे में बात यहाँ पे की गई है। तो आप ये जानते ही हैं कि सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने पर अयोध्यावासी जो थे बहुत दुखी हो गए थे। राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था कि उनका भाई जो है वन में चला गया है। तो बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। तो कैकेयी जो है भरत की माँ है, और जो है राम के लिए वो बोलती है कि वो उन्हें वनवास भेजा जाए, और जो उनका बेटा है, कैकेयी का जो बेटा है भरत, उसको राज्याभिषेक किया जाए। तो भरत के लिए ये बात जो है बहुत ही अकल्पनीय थी, यानी कि इस बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो गद्दी पर बैठे और बड़ा भाई का जो अधिकार है उन्हें मिल जाए। किंतु यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया और भरत को अपने आप को वो दोषी मानने लगे। जो भरत है उनको लगा कि उनके कारण ही माँ ने ऐसा किया कि भाई को वनवास भेज दिया, तो उनको बहुत दुख हो रहा था, दोषी मान रहे थे। इसलिए भरत अपने कुल गुरु, वरिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़े। तो वो सबको लेके जाते हैं कि मैं राम को जो है वापस लेके आऊंगा, श्री राम को वापस लेके आऊंगा। तो तुलसी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया है, यहाँ पर हम वही देख रहे हैं। तो चित्रकूट में, यानी वो जगह में, राम ने भरत के स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की है। उनका रुख देखकर वशिष्ठ ने भरत को संकेत किया कि वे अपने हृदय की बात राम के समक्ष रखे, यानी राम को बता दे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यही तो भरत चाहते थे कि वे ऐसा अवसर मिले, उनको ऐसा मौका मिले, और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब गुरु वरिष्ठ और राम दोनों सामने आए, और अवसर प्राप्त होने पर उनके शरीर में एक जो है सिहरना, यानी कि जो है उनके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, वैसी उन्हें महसूस हुआ। और वे सभी के सामने बोलने के लिए खड़े हुए, और बोलने से पहले उनकी आंखों में क्या हो गया, आंसू आ गए, प्रेम के आंसू आ गए। फिर वो बोले, मुझे जो कहना है वह तो मुनियों में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने स्वयं ही कह दिया। मैं उससे अधिक क्या कहूँ। मैं अपने भाई राम के स्वभाव से बचपन से ही परिचित हूँ। मैं उन्हें कभी भी अपराधी पर क्रोध करते नहीं देखा, यानी कि उन्होंने जो भरत है, उन्होंने अपने भाई राम को कभी किसी को गुस्सा करते हुए नहीं देखा। और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है, मतलब हमेशा वो मुझ पर हमेशा अपनी कृपा रखे हैं। और बचपन में आपस में खेलते समय भी मैंने उन्हें कभी अप्रसन्न, यानी कभी दुखी नहीं देखा। मेरे बड़े भाई की मुझ पर सदैव इतनी अधिक कृपा रही है कि यदि मैं खेल में हार जाता तो वो मुझे जिता देते थे, और मैंने तो बचपन से ही कभी उनका हाथ नहीं छोड़ा। सदा ये पाया कि उन्होंने मेरा मन कभी भी नहीं दुखाया, कभी मुझे ठेस नहीं पहुंचाई। यह राम का बड़प्पन है कि वे कभी किसी का मन नहीं तोड़ते। तो यहाँ पे वो अपने भाई की, बड़े भाई राम की तारीफ कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भरत की इस कथन के पीछे क्या अभिप्राय हो सकता है? यहाँ दो बातें प्रतीत होती है। एक तो ये कि वे स्पष्ट कह रहे हैं कि बचपन से ही राम का साथ कभी नहीं छोड़ा है उन्होंने, और अभी इतनी अवधि के बाद, यानी इतने समय के बाद उनका दूर होना उनसे सहन नहीं होगा, और ये कैसे सह सकते हैं। फिर दूसरी ओर वो बताते हैं कि राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया, यानी कि वो कभी उसको उन्होंने नाराज नहीं किया। तो आज भी उन्हें विश्वास है कि राम क्या है, उनका मन नहीं तोड़ेंगे, और उनको अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो राम उनके साथ वापस अयोध्या लौट आ जाएंगे। किसी पर भी कृपा करने की राम की रीति भी भरत को याद है या ज्ञात है। उन्होंने उस रीति पर मनन किया है और पाया है कि वे तो हारे हुए को भी जिता देते हैं, यानी कि कोई अगर हार रहा है तो उसको भी खुश कर देते हैं। तो भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी
मुख नहीं खोला, शिष्टाचार की यही परंपरा। यानी कि अगर हम देखते हैं कि हमारी ये सभ्यता रही है कि हम बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसलिए कि हम उनका आदर करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तो वही बात यहाँ पे वो बता रहे हैं कि शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने उद्दंड का व्यवहार नहीं किया जाता, बड़ों के सामने मुख खोलना उनका अनादर है। जो भरत ने कभी नहीं किया, वे तो बस राम के दर्शन ही करते हैं, किंतु दर्शनों से भी आज तक तृप्त नहीं हुए। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी ही बनी रही, यानी कि वो अपने भाई से बहुत प्रेम करते। तो हमने देखा कि जो है भरत जो है राम की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं। और आगे हम देखते हैं कि भरत के शब्दों में राम के प्रति स्नेह है, स्मृति है, कुछ यादें हैं जो उन्हें बार बार याद आती है। भरत के मन को बीच की घटनाओं की भी पीड़ा मतलब उनकी दुख हो रहा है उन्हें, बार बार उन्हें अपनी माँ कैकेयी की जो उन्होंने काम किया है करनी याद आ रही है, और आत्मग्लीन यानी कि वो गिल्टी महसूस कर रहे हैं। तो तुलसी ने भरत की इसी मनोदशा को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चित्रित किया है, वर्णित किया है। और राम और भरत का जो कथन है वो चल रहा है। उन्होंने राम की प्रीति का स्मरण किया, याद किया उसे। उन्हें लगा कि विधाता उनके और राम के बीच गहरे भाव को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने यानी कि ईश्वर उन दोनों के प्रेम को सहन नहीं कर सके, भगवान सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने राम और भरत के स्नेह के बीच में क्या किया, माँ कैकेयी को लाके खड़ा कर दिया और एक रुकावट डाल दी। भरत यह कह गए तो उन्होंने कहा ही, परंतु उन्हें लगा कि यह कथन उन्हें शोभा नहीं देता, मतलब इस तरह की बातें उन्हें नहीं कहनी चाहिए। उन्हें ऐसा क्यों लगा? एक तो यही कि पुत्र होने के कारण माँ की निंदा नहीं करना चाहिए, और परिस्थिति ऐसी आ पड़ी थी कि दूसरा कारण यह भी कि कोई अपने आप को सुजान कैसे कह सकता है, यानी कि हम अपने आप को कैसे बोल सकते हैं कि मैं एकदम सिद्ध व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पर आश्रय यही निकलता है कि कोई यह न समझे कि भरत स्वयं को पवित्र और सज्जन मान रहे हैं और अपने मानने भर से कुछ नहीं होता। हाँ, लोग माने तब बातें, यानी कि हमें अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं तो वो सही होती है। भरत कहते हैं ये सोचना कि माँ बुरी है और मैं सदाचारी और सज्जन है ठीक नहीं है। ऐसा भाव मन में आना करोड़ों दुराचार यानी दुष्टों के जैसा है, और माँ को बुरा मानने का विचार करोड़ों बुरे विचारों जैसा बुरा है। तो यहाँ पर जो है भरत जो है अपने विचारों में खोए हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं। फिर आगे भरत कहते हैं, भरत स्पष्ट करते हैं कि स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं देना ठीक नहीं है, किसी को भी दोष नहीं लगाना चाहिए, और किसी को भी रत्ती भर भी दोष देना ठीक नहीं है। बस भरत के भाग्य का ही एक वो बातें है। तो वो अंत में कहते हैं कि ये मेरा ही नसीब ऐसा है। और उसी बात को और विस्तार करते हुए भरत कहते हैं कि यहाँ पर सज्जनों की सभा बैठी है, गुरु वरिष्ठ स्वामी राम निकट बैठे हैं। यहाँ यह स्थान चित्रकूट भी पवित्र तीर्थ स्थल है, और मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे भी सात्विक भाव है। और वो कहते हैं कि मेरी बातें प्रेम से भरी हैं, छल कपट से झूठी हैं या सच्ची हैं, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर अंत में यही कहना है कि तुलसीदास के काव्यांश की कुछ खास बातों को भी हम देख सकते हैं कि बड़ी विनम्र शैली में वो जो है बातें करते हैं, और जो है वो बताते हैं, जिस तरह भरत कहते हैं कि मैं राम के स्वभाव को जानता हूँ, यानी कि राम के स्वभाव से वो बहुत ही अच्छी तरह से परिचित है और राम की वो प्रशंसा कर रहे हैं। ओके, तो कुछ बातें हैं जो आपको खुद भी आप इस अध्याय में पढ़ सकते हैं, पाठ में पढ़ सकते हैं, और इसमें राम और भरत के प्रेम को बताया गया है, खासकर भरत के मन की बातों को बताया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगले पार्ट में या अगले वीडियो में हम आगे का देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।